नया मंथ, नया सप्ताह, नया जोश, नए जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छे से एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने कई सारे सेशन दिए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस दिया गया था वो बोला गया था टाइम का, कि सर इसको 11 बजे तक लेकर आइए। तो ये वीडियो अब कोशिश की जाएगी कि 11 बजे तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे, ताकि आप लोग इसको अपने टाइम पर एंजॉय कर सके और उसी के हिसाब से शेड्यूल अपना फॉलो कर सकें। तो मॉर्निंग की वीडियो आप लोगों को पता है कि 7:30 से पहले पहले बोला गया है, और ये जो वीडियो है ये 11 बजे से पहले पहले आप लोगों को मिला करेगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना शेड्यूल बना सकते हैं इन वीडियोस के हिसाब से। बाकी इसके अलावा और जो चेंज रहेंगे, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर जो क्विज है, जो रिवीजन क्विज है जो इस वीडियो के अंदर आता है, उसको वीडियो के स्टार्टिंग में न देकर वीडियो के एंड में दिया करो। तो मुझे ये सजेशन इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कई सारे नए बच्चे देखते हैं, उन्होंने लास्ट वाला लेक्चर सुना नहीं होता है, तो लास्ट वाला लेक्चर एक तरीके से उनके सामने क्विज आ जाता है, तो उनको एक तरीके से अटपटा लगता है। पर लेकिन जब लेक्चर सुनने के बाद में वीडियो के एंड में जब क्विज आएगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी है। पहले आप लोग थोड़ा सा नया पढ़ लीजिए और फिर लास्ट डे का रिवीजन कर लीजिए। तो कई सारे बच्चों के द्वारा ये भी सेशन दिया गया है, यानी कि सर स्टार्टिंग में नया पढ़ा दिया कीजिए जो भी नया चल रहा है, और वीडियो के एंड में जो रिवीजन क्विज आप लोग करते हैं वो वीडियो के एंड में दिया करो, ठीक है। तो इससे ये भी होगा, जिस किसी को अगर वो रिवीजन क्विज नहीं भी देखना है, कई सारे नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो इसको स्किप भी कर सकता है, जिसको लगता है कि उन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो इस तरीके से मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इसके जो रिवीजन क्विज था वो वीडियो के एंड में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जो आज का क्विज होगा वो तो होगा ही होगा, और जो रिवीजन क्विज होगा वो वीडियो के एंड में होगा। तो इस तरीके से टोटल हमारा पैटर्न रहने वाला है। और बाकी टाइम फिक्स कर दिया गया आप लोगों का, जो कि तो आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। और जो न्यूज है कोशिश करूंगा कि डिटेल में आप लोगों को बताया जाए, ताकि थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहले अच्छा दिन है, तो स्टार्ट करते हैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पोषण के साथ में, यानी कि अपनी हेल्थ, बॉडी और फूड के साथ में। तो ये जो है यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये जो सप्ताह है यहाँ पर हमारी कंट्री में नेशनल है, क्योंकि हमारी कंट्री की बात की जा रही है। तो ये 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से ये सप्ताह है वो पूरा तो एक से लेके 7 दिन तक यहाँ पर कैसे हम लोग अपनी बॉडी को जो भी पोषण है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चीजें हैं बॉडी के। एक तरीके से सुना नहीं आप लोगों ने कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए बॉडी के लिए, तो बैलेंस डाइट काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसमें आप लोग के कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं आप लोगों की बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए वो सारे होने चाहिए। तो कोशिश ये करनी है कि सब्जी, दाल, ये सारी चीजें जो भी हैं, दूध, दही, घी, थोड़ा बहुत मीठा, तो सारी चीजें खाने की कोशिश किया कीजिए। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर वगैरह, या फिर आप लोग अगर नॉन वेज खा लेते हैं तो अंडा वगैरह, तो ये सारी चीजें आप लोग की डाइट का पार्ट होना चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर बात करें प्रॉपर हेल्थ के बारे में, तो यहां पर क्विक एंड बेटर अचीवमेंट जो हम लोग एक तरीके से करना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग अपनी कंट्री में जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं या फिर जो महिलाएं हैं जो बच्चों को पालती हैं, खासकर जच्चा और बच्चा दोनों की बात की जाए, तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया और कभी स्टार्ट किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसका एक डिपार्टमेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, उसके द्वारा 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट बस यही है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस फैलानी है, इनके जनता को जागरूक करना है, ताकि उनकी बॉडी में जिस भी पोषण की कमी है वो उनकी बॉडी तक पहुंचाया जा सके। तो ये इसका एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक साधारण सा तरीका है, ताकि जनता तक चीजें पहुंच सके। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है इंडिया और रशिया के बारे में, मेनली फोकस रशिया का है, पर बैकग्राउंड जो है वो किसी और चीज की वजह से यहाँ पर जानते हैं न्यूज में क्यों क्या है। यहाँ पर अभी इंडिया के द्वारा अभी अनाउंस किया गया कि वो जो रशिया के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कवकाज, ठीक है। तो 2020 कवकाज में इंडिया ने यहां पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, मल्टीलेटरल मीनिंग, यानी कि एक तरीके से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सारी की सारी तीनों जो फोर्स हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से इसमें मना कर दिया है। तो ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये अभी देखने को मिलने वाली थी 15 से लेकर 26 सितंबर तक रशिया के अंदर में। तो रशिया के अंदर यहाँ पर ये जो बेसिकली एक्सरसाइज होने वाली थी, हमारी कंट्री के 150 इंडियन आर्मी के ट्रूप्स, 45 इंडियन एयरफोर्स के, और इसी के साथ में कई सारे जो ऑफिसर नेवी के यहाँ पर जाने वाले थे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। आखिर ऐसा क्या हुआ, इंडिया ने एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया? तो रशिया के साथ में क्या हमारी कोई अनबन हो गई? नहीं, रशिया के साथ में हमारी कोई अनबन नहीं हुई है। जो अनबन है हमारी ऑलरेडी है पाकिस्तान और चाइना के साथ में,
और ये दोनों इस एक्सरसाइज का पार्ट है। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी पाकिस्तान के साथ में हमारे क्या रिलेशन चल रहे हैं, खासकर अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो इसी के चलते यहाँ पर चाइना के साथ भी हमारी जो बॉर्डर इशू काफी ज्यादा बढ़ गए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये मेन रीजन यहाँ पर माना जा रहा है कि इस ट्राई सर्विस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो याद रखना ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ दिनों पहले चाइना के जो चाइना की जो फोर्स थी यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में लगभग यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर आकर घुस आए थे। 4000 किलोमीटर के करीब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें भी यहाँ पर काफी अलर्ट देखने को मिल रहा था। तो ये सिचुएशन है कि एक साइड में तो हमारे साथ में झड़प चल रही है और दूसरी साइड में हम लोग इनके साथ मिलकर काम करें, तो कितने हद तक ये वाजिब है, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो ये है रसिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है। तो ये है पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। पर्टिकुलर जो रीजन है इसका नाम है यहाँ पर अस्त्राखान, ठीक है। तो ये बेसिकली अस्त्राखान रीजन आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर है ये, तो कैस्पियन सी जो है यहाँ पर इसके बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्जैक्टली थोड़ा मैप में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलता हूं। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, नीचे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप लोग अभी कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी हो गया। तो कई सारी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वो रीजन दिखाता हूं जहां पर ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर अस्त्राखान, तो रसिया का पार्ट है यहाँ पर कैस्पियन सी के अंदर में, जहां पर ये बेसिकली एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही थी। तो इसमें हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के चलते आप लोगों से न्यूज बन सकती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जब न्यूज आती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी कंट्री की जासूस जिनका नाम था नूर इनायत खान, ये पहली ऐसी वुमेन भारतीय हैं जिनको अभी यहां पर एक तरीके से यादगार के तौर पर ब्लू लंदन प्लेग, तो इसमें यहां पर इनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। ये इस पे ऑलरेडी महात्मा गांधी जी भी आप लोग देखते हैं रिकॉग्नाइज इनको किया गया है। महात्मा गांधी जी को ऑलरेडी इस पे रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से जो लंदन के अंदर जो किसी तरीके से उनकी कंट्री के लिए लड़े हैं या फिर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो एक तरीके से किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट किया है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये लंदन में यहाँ पर बेसिकली इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो कि यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर ब्लू प्लेग स्कीम क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से जो रन की जाती है, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लिश हेरिटेज, जो हिस्टोरिकल साइट है और जो बिल्डिंग्स है उनका टेक केयर करती है। तो इसमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए भी कम से कम ऐसी बात आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना ये फर्स्ट फीमेल है जो कि रेडियो ऑपरेटर थी यहाँ पर नाजी ऑक्युपाइड फ्रांस के अंदर में, यानी कि जब फ्रांस के अंदर में यहाँ पर जो चीजें चल रही थी, जब नाजी के द्वारा यहाँ पर ऑक्युपाइड किया गया फ्रांस यानी कि जर्मनी के द्वारा, उस टाइम पर यहाँ पर ये रेडियो ऑपरेटर थी यहाँ पर। और इसी के साथ में जो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है इस बिल्डिंग का, ये फर्स्ट टाइम 1863 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो लोग हैं जो काम करते हैं इस पर्टिकुलर जो एरिया के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। जो ये नूर जी हैं, ये हमारी कंट्री में जो इंडियन सूफी सेंट हजरत इनायत खान की इनकी बेटी थी। और अगर वंशज की बात करें, जो डिसेंडेंट थे यहाँ पर, ये मैसूर जो रूलर थे टीपू सुल्तान, उनसे कनेक्टेड है, जो कि 18th सेंचुरी में रूल कर गए। जो यहाँ पर इनको जो जान गई, ये गई यहाँ पर दाचू, ठीक है, DACHAU, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों से न्यूज में पूछा जा सकता है। 1944 में यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन के बेसिकली कैंप बनाए गए थे, जिसमें जो कैप्टर को रखा जाता था, इनके जिनको पकड़ा जाता था उनको रखा जाता था। तो ये याद रखेगा। इवन इन्होंने अपना रियल नाम भी यहाँ पर नहीं बताया था। ये नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1933 में इसको स्टार्ट किया गया था, और जब यहाँ पर इनको मारा गया, ये लगभग 11 साल बाद यहाँ पर इनकी जान गई। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर यहाँ पर रखते थे। कहां पर लोकेटेड है, ये लगभग 16 किलोमीटर जो मुनिक है, मुनिक कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और साउथ जर्मनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये पर्टिकुलर जो जगह है न्यूज में रहती हैं, उनके नाम भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर न डालते हैं, कहां पर है ये, जर्मनी हो गई। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर किया गया, कुछ भी आप लोगों को देखने के लिए आते हैं। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये देखने को मिलेगा जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हो गई एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये है दाचू, ठीक है। तो यहां पर ये पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर रखे जाते थे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है, ये थोड़ी सोचने वाली न्यूज है। यहां पर ये है जापान से रिलेटेड। जापान को अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं।
अपनी प्यारी कंट्री ये हो गई यहाँ पर, और यहाँ से अगर आप लोग जापान को देखेंगे तो ये हो गया जापान, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो। ये है जापान, ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो जापान सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया हिरोशिमा नागासाकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये सी के अंदर है बेसिकली यहाँ पर जापान के अंदर। तो लोकेशन देखते रहा कीजिए ताकि लंबे समय तक याद रख सकें। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है आज के डेट में? ये शिंजो एबे। तो शिंजो एबे साहब के द्वारा रिजाइन कर दिया गया है 1 साल पहले ही। इनका जो टाइम पीरियड था वो सितंबर 2021 तक था, पर लेकिन इनके द्वारा अभी यहाँ पर फिलहाल अपना रिजिग्नेशन दे दिया गया है। आखिर ऐसी क्या चीजें आगे की इनको रिजिग्नेशन देना पड़ गया? इनको एक बीमारी यहां पर देखने को मिल रही है जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये जो बीमारी है, ये बेसिकली जो आंत होती है हमारी बॉडी की, उसमें सूजन यहां पर आती है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो यहां पर जो बेसिकली सूजन आती है हमारी बॉडी में, जो आंत होती है उसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जो रेक्टम होता है यहाँ पर, ये जो बेसिकली ये पोर्शन है यहाँ पर, ये रेक्टम बोलते हैं आप लोग, जिससे एक्सट्रैक्ट निकलता है बॉडी के अंदर से, तो इसमें भी सूजन देखने को मिलती है। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी आज के डेट में अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, इस बीमारी के बारे में, तो ये जो बीमारी है ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के तरीके से भी कन्वर्ट हो जाती है कई बार, पर लेकिन अब तक इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। इसके लिए जो बेसिकली इलाज चलता है, तो साइन और सिम्टम्स को देखते हुए उनको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, पर इस बीमारी का कोई इलाज अब तक नहीं है। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर, जो बॉडी के अंदर यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से सूजन लेकर आती है, ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है। अल्सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि अल्सर हो गया है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है उसको एक तरीके से बर्बाद कर देता है, और अगर बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद हो गया तो फिर चीजें बढ़ने लगती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत आप लोग इसको बोलते हैं, और जो रेक्टम जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, ये तो ये बेसिकली यहाँ पर सूज जाते हैं और इनमें दर्द होने लगता है। तो इनमें एक तरीके से सूजन आने लगती है, जो कि खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो स्मॉल अल्सर है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें, ये हमारी बॉडी में कई तरीके के पेन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी ऐसी टर्म है जो कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये बेसिकली बॉडी के पार्ट से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर, तो इतना अंदर भी नहीं घुसना आप लोगों को। बस हाँ, जो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बीमारी के बारे में किसको है और क्या चीजें हैं, वरना डॉक्टर नहीं बनना आप लोगों को। कभी आप लोग इनको टर्म्स को कई को रटने बैठ जाओ। तो बीमारी का नाम याद रखेगा, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को हो रखी है ये याद रखेगा, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम न लेकर इस बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है। तो किस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, तो वो आप लोग याद रखिएगा। साइन और सिम्टम्स क्या है? डायरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि दस्त लग जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ब्लड आने लगता है, साथ में इसी के साथ में एब्डोमिनल पेन होने लगता है, क्रैम्पिंग होने लगती है, इसी के साथ में और भी कई सारी जगह यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, जिसके चलते जो एक तरीके से पूरी बॉडी में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार एक तरीके से मतलब बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, जो जिसको एक्सप्लेन करना भी यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है कई बार, ठीक है। तो अर्जेंट यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है, नीचे देखिए आप लोग, ये जो बेसिकली पोर्शन होता है यहाँ पर, ये नीचे वाला जिसको रेक्टम बोलते हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम होने लगती है कि अगर मान लीजिए किसी को एक तरीके से किसी को फ्रेश होना है, ठीक है, किसी को सोच लगा है, तो एक तरीके से उसमें ऐसा होता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोले जैसे बच्चे नहीं है कि पोटी कर देते हैं अपना जो भी कपड़े पहने रखते हैं, तो वो वाली कंडीशन बड़े इंसान के साथ में भी होने लगती है। तो यहां से आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं कि इंसान जो है किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ में जूझता है, और बुरी कंडीशन क्या है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए कि क्या बुरी कंडीशन यहां पर भी जो प्राइम मिनिस्टर की देखने को मिली है, जिसकी वजह से इनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। तो ये है न्यूज यहां पर, और इनसे रिलेटेड इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, इसके बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया छावनी कोविड। तो यहां पर एक तरीके से ये बात की जा रही है जो छावनी कोविड के बारे में, तो योद्धा संरक्षण योजना बोला गया है इसको बेसिकली, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है यहां पर। ये हमारी कंट्री में जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है उसका नाम है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसमें बोला गया है कि 10,000 जो इंप्लॉय है इन ऑल 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में, उनमें क्या किया जाएगा, उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इंश्योरेंस कवर जो रहेगा ये 5 लाख का दिया जाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन को। इसी के साथ में जो परमानेंट और जो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो इंप्लॉय है, इंक्लूडिंग डॉक्टर, पैरामेडिकल, सैनिटरी स्टाफ, तो यहाँ पर उनको भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि हमारी कंट्री में राजनाथ सिंह जी के अंडर में, इसके द्वारा यहाँ पर ये स्कीम देखने को मिल रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिल जाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉय के बारे में। तो ये आप लोगों को याद होगा, अगर GI टैग वाली आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया भी था। यहाँ पर पहले न्यूज देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हमारी कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर बोला गया है कि इंडिजिनस टॉय जो बेसिकली यहाँ पर जो खिलौने होते हैं, उसको एक तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा हमारी कंट्री में, कला
उत्सव के तौर पर एनकरेज किया जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो डिफरेंट वैरायटी के जो टॉयज हैं वो डेवलप कर सके। यानी कि बच्चों को स्कूलों में खेल खिलौने बनाना भी सिखाया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि जो इनिशियल जो चीजें हैं, जैसे पपेट हो गया, ठीक है, आप लोगों ने कठपुतली का खेल देखा होगा, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी अब यहां पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। डेवलपिंग अगर टॉय की बात करें तो यहां पर कई सारे एरिया में, जैसे कुछ एरिया कर्नाटक के, कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु, आसाम और उत्तर प्रदेश में यहां पर इनको एज ए क्लस्टर यानी कि एज ए हब के तौर पर यहां पर बनाया जाएगा, जहां पर ये इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी। ग्लोबल टॉयल इंडस्ट्री आज के दिन में 7 लाख करोड़ की है, और हमारी कंट्री का जो इसमें परसेंटेज है वो काफी कम है। तो कोशिश ये की जा रही है कि हमारी कंट्री का भी परसेंटेज इसमें बढ़ सके, यानी कि ऑल्टरनेटिव अर्निंग का साधन खोजा जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है, जो प्लेइंग, लर्निंग और टॉयज, इसी के साथ में विजिट किया जाएगा बच्चों को फैक्ट्री में लेकर, ताकि बच्चे इसको समझ सकें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर है, ये है इट्टिको पका। इट्टिको पका जो है यहां पर, ये बेसिकली एक टॉय है। 2007 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है एग्जाम में। आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन में और पूछ लेता हूं, अगर आप लोगों ने ये जीआई टैग वाली वीडियो देखी है, सही है, नहीं देखी है तो आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, यहां पर नेट पे या फिर वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर ये बताना है कि जो यहां पर इट्टिको पका जो ये टॉयज है, ये किस पर्टिकुलर राज्य में इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके के खिलौने होते हैं जो पहले यहां पर बच्चों के साथ एक तरीके से बच्चों को दिए जाते थे। आज के दिन में तो खैर वीडियो गेम चाहिए और वो सब चीजें हैं, पहले पुराने टाइम में आप लोगों ने चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर कला उत्सव है जिससे रिलेटेड यहां पर ये बातें की जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां पर ये सारे काम कर रही है। ओके, तो इंडिजिनस टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। आप लोगों को पता है जीएसटी के बारे में डिटेल में मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो यहां पर ये जो जीएसटी है, यहां पर जीएसटी बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका एक नेटवर्क है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, जहां पर सारा टैक्स इकट्ठा करने की इंफॉर्मेशन रहती है। इसके द्वारा जीएसटीआर यानी कि जीएसटी जो रिटर्न है 2B, ये यहां पर मंथली जुलाई का 2020 के लिए एक ऑटो ड्राफ्ट इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है यहां पर बेसिकली आईटीसी जिसको बोलते हैं, ये स्टेटमेंट यहां पर जनरेट की जाएगी। यानी कि जो जीएसटीआर 2B है, ये एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट निकल कर आएगी। जैसे एटीएम में आप लोग जानते हैं ना, पैसा निकालते हैं और फिर आप लोग स्टेटमेंट देखते हैं, तो उस तरीके से देखने को मिलेगी। हर एक महीने में 12 जो 12th डे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो जनरेट रहेगी, ये जनरेट जो की जाएगी एवरी रजिस्टर पर्सन जो भी यहां पर रजिस्टर है इसके अंदर, उसको लिए यहां पर जनरेट की जाएगी। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है उनके लिए होता है, जीएसटीआर 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए होता है। तो उनके लिए यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो डेटा है यहां पर जीएसटीआर 2B रिपोर्ट का, यहां पर ये अलाउ करेगा टैक्स पेयर को, ताकि वो अपनी चीजों को समझ सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह को, और एक तरीके से अपनी जो बुक अकाउंट है यहां पर रिकॉर्ड जो है वो उनके पास में देखने को मिल सके। रिड्यूस करेगा जो टाइम होता है नॉर्मली, जिसके लिए यहां पर कई बार लोग परेशान रहते हैं, तो इसको आसानी से प्रिपेयर किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जो कई सारी प्रॉब्लम रहती है चीजों को सुधारने के लिए, तो एक अच्छा आसान तरीका यहां पर खोजा जा रहा है, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम देखने को न मिले। नेक्स्ट जो न्यूज है थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, कुछ लेंथी न्यूज है यहां पर, हल्का सा इसके बारे में ज्यादा चीजें दे रखी हैं, और अगर कुछ लिखने के लिए भी आप लोगों से आ जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि जो दिव्यांगन होते हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूएन बोलते हैं, टोटल अच्छा कितने मेंबर हैं आज के दिन में यूनाइटेड नेशन के अंदर, जरा बताइए। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर फर्स्ट एवर गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनके बारे में बात की जा रही है। ये जो आउटलाइन है यहां पर 10 प्रिंसिपल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 10 सिद्धांत यहां पर दिए गए हैं जो कि इनके लिए इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहला बोला गया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको एक लीगल कैपेसिटी के साथ में, उसके साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि उसको डिनाई नहीं किया जाएगा जस्टिस, जो अगर कोई डिसेबिलिटी के बेसिस पर, यानी कि वो दिव्यांग है, विकलांग है, इसके बेस पर उसको किसी भी तरीके से जो जस्टिस है वो डिनाई नहीं करना है। इसी के साथ में जो भी फैसिलिटी है, सर्विस है, वो उनको मिलनी चाहिए। एक्सेस इक्वल जस्टिस उनको मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेट इनके साथ में नहीं होना चाहिए। तीसरा बोला गया पर्सन विद डिसेबिलिटी में यहां पर बच्चे हैं तो उनको भी इंक्लूड करके चलना है। ऐसा नहीं है बच्चे हैं तो उनको आप लोग एक्सक्लूड कर दोगे, नहीं, उसको भी इसका पार्ट बनाना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को राइट रहेगा लीगल नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन का, टाइमली बेसिस वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि सब लोगों को मिलते हैं कोई लीगल नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है अगर ये डिसेबल है तो इनको नहीं मिलेगा, तो इनको भी मिलेगा यहां पर। इसी के साथ में जो भी यहां पर मूल और प्रक्रियात्मक जो भी सेफगार्ड है वो इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि दूसरे लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ड्यू प्रोसेस के थ्रू काम होगा, यानी कि लॉ के थ्रू काम होगा। ऐसा नहीं कि इनको यहां पर चीजें नहीं मिलेगी और दूसरों को मिलेगी। तो एक प्रॉपर जो लॉ फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से काम चलने वाला है। छठा बोला गया पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको राइट रहेगा फ्री एंड अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस,
ताकि उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके जस्टिस की। पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो राइट रहेगा पार्टिसिपेट करने का एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के अंदर इक्वल बेसिस विद अदर, जैसे कि दूसरों को मिलता है इनको भी वो पूरा हक यहां पर दिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कंप्लेन या फिर इनिशियल जो एक तरीके से लीगल प्रोसीडिंग है तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड तो यहां पर या फिर क्राइम से रिलेटेड तो वो भी देखने को मिलेगी, उसमें एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो जस्टिस सिस्टम है यहां पर वो प्रोवाइड करेगा अवेयरनेस राइजिंग ट्रेडिंग, यहां एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके और इनको जस्टिस मिल सके। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने अपनी कंट्री की पर्सनैलिटी जिनका नाम था नूर इनायत खान, उनके बारे में जाना और कई सारे डिटेल में चीजें देखी। यहां पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के बारे में देखने को मिला, इनकी बीमारी के बारे में जाना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड यहां पर कुछ चीजें समझी, खिलौनों से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने जानी, जीएसटीएन के बारे में जाना, ये हम लोगों ने चीजें समझी। यहां पर यूनाइटेड नेशन के जो जस्टिस से रिलेटेड राइट के बारे में बात की जा रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, और यहां पर इसी के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज ये है कवकास 2020, इसके बारे में जाना। ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा पैरा सा डिस्कशन। आइए अब एक जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे वो वाला क्विज एक बार देख लेते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग यहां पर एक बार, फिर आप लोगों को मैं आंसर बताता हूं। यहां पर आप लोगों के सामने इंडिया के द्वारा अभी यहां पर को स्पॉन्सर्ड की बात की जा रही है सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के बारे में, जो कि फुल एंड इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कंट्री में पीस कीपिंग में किसके पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया गया है और ये रिजोल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि इलेक्टेड नॉन परमानेंट जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, तो 2 साल के लिए हमारी कंट्री को कौन सी साल के लिए यहां पर इलेक्ट किया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और 2019 में हमारी क्या रैंकिंग है, ये आप लोगों को बताना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि बेसिकली यहां पर स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करेगा। इसी के साथ में जो पेशेंट्स है उसके लिए एक टर्म यूज की गई थी यहां पर, जो कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी से रिलेटेड थी, जिसके बारे में बात की जाती है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और पल्स रेट जो है वो स्टेबल रहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना था। तो आइए पहले एक बार आंसर देख लेते हैं इनके क्या क्या है। वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है पीस कीपिंग ऑपरेशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया ने इसको सपोर्ट किया। 2021 के लिए हमारी कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट करेगी। वर्ल्ड बैंक जो है वो यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार करता है और 2019 में हमारी 63 रैंकिंग थी। दिनेश कुमार जो खरा है यहां पर वो थे यहां पर बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके कनेक्टेड यहां पर याद रखेगा। चुनौती है यहां पर जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट की गई है और यहां पर इसको बोला गया था हीमोडायनामिकली स्टेबल, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हैं वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। ठीक है, अब आज का क्विज देखते हैं, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है नेशनल जो न्यूट्रिशन वीक है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। नाजी का कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो ओपन किया गया था 1933 में, ये कहां पर ओपन किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर को रखा जाता था, यानी कि जो यहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनको यहां पर कैप्टिव रखा जाता था। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा पर यहां पर छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना स्टार्ट की गई है और ये कौन इसको यहां पर इंप्लीमेंट करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है कला उत्सव के तौर पर। इसी के साथ में इट्टा को पका जो टॉय है ये कौन से राज्य के अंदर ट्रेडिशनल टॉय के रूप में जाना जाता है, जिसको जीआई का टैग दिया गया। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है सोशल जस्टिस के बारे में, किसके द्वारा 10 रूल अभी बताए गए हैं कि इनको फॉलो करना है। बात की जा रही है मिलिट्री एक्सरसाइज कवकास, ये कहां पर अभी देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना किया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारे लेक्चर की पीडीएफ एक जगह इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लेक्चर का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसका पार्ट आप लोग जरूर बनिए, जिसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है और रीट्वीट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो जो भी यहां पर चीजें शेयर की जा रही है उनको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो एक तरीके से जो यहां पर चीजें चल रही हैं उसके ऊपर फोकस दिया जा सके और आप लोगों को न्याय मिल सके। जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जा रहा है, पोस्ट है, उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।